ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसको शेयर करना ना भूलें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम पाठ नंबर 6 जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, इसके लेखक हैं मोहन राकेश और साहित्य प्रकार है नाटक, इसकी हम आज बात करेंगे। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 6 जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, इसके लेखक हैं मोहन राकेश और साहित्य प्रकार है नाटक। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश, उनकी हम बात करेंगे, जिनका जन्म सन 1925 में हुआ और निधन सन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी यानी बहन ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में अषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। नाटक इनके लिखे हुए हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। एकांकी भी इन्होंने कुछ लिखी है, जिसका नाम है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर अषाढ़ का एक दिन के केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। आगे इस पाठ के सार की बात बता दूं। घायल हरिण शावक। बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कुलांची भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। हरिण शावक की सांत्वना। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हुए उसे बातें करते हैं। वे उसे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। मल्लिका का आश्चर्य।
मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को तोड़ घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य हो। हरिण शावक की तीमारदारी। कालिदास हरिण शावक को पुचकारते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध पिलाते हैं। राजपुरुष का प्रवेश। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करता है। वह अपने बाण से आहट हरिण शावक की मांग करता है। कालिदास उसे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। तुम इस बात से अनमिज हो, इसीलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा है। यह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उसे कहते हैं, यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। ये हरिण शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका का तर्क। मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हरिण शावक के लिए हठ न करे। हरिण शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। राजपुरुष के रुख में परिवर्तन। मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाता है। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे ही कवि कालिदास है, जिन्हें उज्जैनी का राजा उनके काव्य ऋतुसंहार के लिए उन्हें सम्मानित कर उन्हें राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहता है। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करता है और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये हुआ इस पाठ का सार। आज हम सबसे पहले पाठ नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसका नाम है मोहन राकेश और साहित्य प्रकार है नाटक। नाटक जो होती है उसके अंदर पात्र होते हैं। तो इस कालिदास के प्राणी प्रेम के अंदर मुख्य जो पात्र हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला पात्र है जो इस कथा के मुख्य नायक हैं, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। दूसरा पात्र जो है इस कथा का मुख्य नायिका है, जिसका नाम है मल्लिका। और तीसरा पात्र है दंतुल और चौथा पात्र है अंबिका। इसमें से आज मैं इन दो पात्र के बारे में खास बात करना चाहूँगा। जो मुख्य नायक के रूप में महाकवि कालिदास हैं और मुख्य नायिका के रूप में मल्लिका है, इन दोनों के पात्र की बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कालिदास की बात करूँगा। कालिदास संस्कृत के इतिहास प्रसिद्ध कवि हैं। उनके इसी ऐतिहासिक चरित्र को आधार बनाकर असाध्य का एक दिन नाटक की कथा कथित की गई है। सारी कथा उन्हीं चरित्र गाथा है। प्रत्येक घटना और प्रत्येक पात्र उनसे प्रभावित है। अतः वे कथानायक के नायक हैं। एक महाकवि के रूप में उनका प्रसिद्धि बहुत है। उनको राज सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कथा के आरंभ में ही कवि कालिदास एक भावुक कवि और प्रेमी के रूप में सामने आते हैं। वे घायल हरिण शावक को गांव में लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। मल्लिका के आग्रह पर ही वे उज्जैनी जाते हैं। यहाँ पर दूसरा पात्र है जिनका नाम है मल्लिका, जो इस कालिदास का प्राणी प्रेम इसकी मुख्य नायिका के रूप में है। असाध्य का
एक दिन की नायिका के रूप में मल्लिका निश्चल, निस्वार्थ और सच्ची प्रेमिका है। कालिदास से वह बहुत प्रेम करती है और इस प्रेम में वह अपनी माँ, समाज आदि किसी की परवाह भी नहीं करती। उसका प्रेम निस्वार्थ है, तभी तो वो अपनी चिंता करके कालिदास के अच्छे भविष्य के उस उज्जैनी जाने को विवश कर देती है और अपनी चिंता नहीं करती। वह कवि कालिदास के साथ अषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रथम दिवस वर्षा में भीग कर आई है। मल्लिका की माता अंबिका जब मल्लिका से कालिदास की बुराई करती है तो मल्लिका को अच्छा नहीं लगता और वो खिंच जाती है। यहाँ पर मल्लिका का जो पात्र है नायिका के रूप में बहुत अच्छा प्रसारित है। तीसरा पात्र है दंतुल। दंतुल पास के पर्वतीय विस्तार के रहने वाला है और इस गांव में आकर वो आखिर करता है, हरण का शिकार करता है और उसके बाद हरण के शिकार करने के बाद जब उसका बाण उसको लगता है तो घायल हरण शावक जो है उसकी मालिकी का दावा करना चाहता है। यहाँ पर चौथा जो पात्र है जिसका नाम है अंबिका। अंबिका जो मल्लिका की माता के रूप में यहाँ पर पात्र बताया है। आगे अब हम पार्ट नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम नाटक की शुरुआत करेंगे। कालिदास एक हरिणी शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हरिण शावक का अर्थ होता है हिरण का बच्चा, मृग छौना, हिरण। पुचकारना इसका मतलब होता है प्यार जताना। लहू इसका मतलब होता है रक्त और दूसरा इसका अर्थ होता है खून। टपकना इसका अर्थ होता है चूना और दूसरा इसका अर्थ है बूंद बूंद कर गिरना। कालिदास हरिणी शावक के बच्चे से बात कर रहा है। हम जिएंगे ना हरिणी शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे। यहाँ पर आहट का मतलब होता है घायल, चोट खाया हुआ। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? यहाँ पर कोमल का मतलब होता है मुलायम। हमें नई प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। यहाँ पर स्पर्श का अर्थ होता है छूना और आस्तरण का अर्थ होता है बिछोना, बिस्तर। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना, थकावट दूर करना। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा। अंग इसका मतलब ये होता है शरीर के जो भाग होते हैं उनको अंग कहा जाता है। ध्रुत का लेप उसका अर्थ होता है घी की लेप लगाना। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। यहाँ पर वनस्थली का अर्थ होता है वन की भूमि, जहाँ वन हो वो जगह। कोमल दुर्वा खाएंगे ना, खाएंगे ना। यहाँ पर दुर्वा का अर्थ होता है दूब। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। यहाँ पर द्वार का मतलब होता है दरवाजा। मल्लिका कहती है, यह आहट हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहट किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। यहाँ पर आकृतियों का अर्थ होता है सकल, पर यहाँ इसका अर्थ लेना है मनुष्य। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं।
हरिणी शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। यहाँ पर झरोखे का अर्थ होता है महल में बनाई जाने वाली छोटी सी बारी, जहाँ पर स्त्रियां बैठकर बाहर का नजारा देख सकती हैं, जो इस स्लाइड के अंदर, चित्र के अंदर बीच में बताए हैं, दिए गए हैं। यहाँ पर वक्ष का अर्थ होता है छाती और सटाकर इसका अर्थ होता है लगाकर। थपथपाना इसका अर्थ होता है थपकी देना। हम सोएंगे ना? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। यहाँ पर भाजन का अर्थ होता है पात्र, बर्तन। मल्लिका, माँ ने दूध औता कर रखा है, देखती हूँ। यहाँ पर औटाना उसका अर्थ होता है आग पर रखकर गाढ़ा करना। आपने देखा होगा जिस तरह ठंडी में दूध बेचने वाला बड़े कढ़ाई में औटाता है दूध, इसी तरह चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। यहाँ पर निकट का अर्थ होता है पास, समीप। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। यहाँ पर अनिष्ट का अर्थ होता है हानिकर, बुरा। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। रोमांच इसका अर्थ होता है आनंद से रोए खड़े होना। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। यहाँ पर उड़ेलने का अर्थ होता है ढालना, तरल पदार्थ एक से दूसरे बर्तन में डालना। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट का मतलब होता है क्रुद्ध, नाराज। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके और रूई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। यहाँ पर कुलांच का अर्थ होता है चौकड़ी, छलांग, उछाल। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका ही स्नेह मिलेगा। यहाँ पर स्नेह का अर्थ होता है प्यार। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। यहाँ पर अनुमान का अर्थ होता है आभास, अंदाज। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। यहाँ पर अपवाद का अर्थ होता है निंदा। आज हम पाठ नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक थे मोहन राकेश और साहित्य प्रकार था नाटक, इसको आज हम यहीं तक रखेंगे। आपका गुरु कार्य ये रहेगा कि जितनी ये नाटक चली है उसमें जितने भी शब्दार्थ आए हुए हैं उस शब्दार्थ के अर्थ लिखकर रखना। बाकी का गुरु कार्य नाटक पूरा होने के बाद आपको दिया जाएगा।